हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 7 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। मुद्दा बना है बजट सत्र की अवधि। दरअसल इस बार के बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी, जिसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि भूपेश सरकार ने जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सत्र को छोटा रखा है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि सत्र की अवधि पर्याप्त है। अब सवाल ये कि क्या 13 दिन का बजट सत्र इतना छोटा है कि इस दौरान मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की जा सके, या विपक्ष सिर्फ कोरी सियासत करने की कोशिश कर रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा, लेकिन सत्र को लेकर सियासी हंगामा अभी से शुरू हो गया है। इस बार के बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। छोटे सत्र को लेकर बीजेपी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बजट सत्र की अवधि बहुत छोटी है, जिसके कारण जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा नहीं की जा सकती। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि चर्चा से हम नहीं बल्कि बीजेपी भागती है। सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है, चर्चा से भागना चाहती है और केवल शासकीय कार्य निपटाने में लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, सत्र की जो अवधि है लगातार घटते जा रही है। वो तो पहले भाग जाते हैं, हर सत्र में वो टिकते नहीं, चर्चा से भाग जाते हैं, है ना। हमको सत्र बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, भारत भाई दिल्ली की सरकार जब नहीं कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार 3 दिन में पास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो उससे बेहतर है, और खुद भाग जाते हैं तो हम क्या करें। सत्र की अवधि पर बीजेपी भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन 15 साल की बीजेपी सरकार में भी शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र की अवधि घटाई गई थी। इससे पहले साल 2020-21 का बजट कोरोना के कारण बिना चर्चा यानी गिलोटिन के जरिए पास कराया गया था। हालांकि 2021-22 में बजट पर चर्चा तो हुई, लेकिन बीजेपी विधायकों के बार बार वॉकआउट करने के चलते महज 12 दिनों की अवधि में सत्रावसान हो गया। इस बार के बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है और इसकी अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि बजट सत्र की अवधि पर्याप्त है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। पिछले बजट सत्र में आपने देखा होगा कि कई राज्यों में बजट सत्र भी नहीं हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था कि जहां पर कोविड पीरियड में भी सत्र बुलाया गया और प्रश्न भी पूछे गए और जवाब भी दिया गया और शासकीय काम भी किए गए। जाहिर है छत्तीसगढ़ का पिछला बजट सत्र कोरोना और विपक्ष के बार बार वॉकआउट के चलते तय समय से पहले खत्म हो गया था, लेकिन बीजेपी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो बजट के छोटे सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी में है। दोनों पक्षों की तैयारी देखकर लगता है कि 13 दिनों का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो बजट सत्र की अवधि को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह जी हैं। बृहस्पत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, आपसे बात कर ली जाए, चूँकि आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि सत्र की अवधि बहुत छोटी है, और जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बजट सत्र की अवधि देख लीजिए, दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उसकी बजट सत्र की अवधि देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की अवधि देख लीजिए। मिश्रा जी, अभी जो बजट सत्र है 13 दिन का है। अभी हम यदि देखें, ये 2018 दिसंबर में सरकार आने के बाद बजट सत्र का जो सत्र है वो 13वां सत्र है, और 1 से 12 तक का कोई भी सत्र चाहे 3 दिन का रहा है वो 1 दिन में ख़त्म हुआ है,
जो 5 दिन का रहा है वो 3 दिन में रहा है। इवन बजट सत्र भी जो 22-22, 24-24 से जो बैठकें होती थी वो भी 10 दिन 12 दिन में लगातार उसको छोटा करके समाप्त किया जा रहा है। और अभी तो बजट का सत्र ही 13 दिन कर दिया गया, जबकि हमको उम्मीद थी कि चुनाव के बाद कर रहे हैं, इनको कोरोना का पीक चल रहा है और फिर अभी 5 राज्यों में चुनाव है तो कई नेताओं को जाना है प्रचार में, तो इसलिए इसको मार्च में किया जाएगा। तो हमको ये निश्चित रूप से उम्मीद था कि बजट सत्र जैसे पहले होता है 22 बैठकें 24 बैठकें उतना होगा। अब कुल 13 दिन का ये बैठक है, 13 विभागों को इसमें अनुपूरक मांग, उसमें चर्चा, फिर कुछ विधेयक भी लाएंगे, फिर और ध्यानाकर्षण आएंगे, फिर कुछ संकल्प आएंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सरकार निश्चित रूप से ये जानती है कि हम हर मोर्चे पर विफल हैं, इसलिए ये जनता के हितों को बात नहीं करना चाहती, अपने शासकीय काम को कैसे भी करके निपटा लें और उसके बाद फिर हम इसी प्रकार की भाषणबाजी करते रहें। इसलिए सरकार चाहती है, अभी जो बात कर रहे हैं कि दिल्ली छोटा हो गया, मध्य प्रदेश में छोटा हो गया, तो सिर्फ हम इसी का अनुकरण करते रहेंगे, बाकी चीज़ में तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो क्या देश का उदाहरण देंगे? फिर कई राज्य तो ऐसे हैं जो इनका सत्र लंबा लंबा चला है, तो उन राज्यों से क्यों नहीं सीखते ये? इसलिए ये सरकार निश्चित रूप से उनको मालूम है कि ये 13 दिन इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। बजट में कुछ होने वाला है नहीं, बजट में कुछ मिलने वाला है नहीं, इनके पास कोई राशि है नहीं, कोई विजन है नहीं, तो सिर्फ इसलिए चाहते हैं। जी रजनीश जी, जैसा कि सीएम साहब ने कहा कि हमको बजट सत्र की अवधि बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काल चल रहा है वो कोरोना काल चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो विपक्ष के सदस्य हैं, वो भाग जाते हैं चर्चा से। मिश्रा जी, यदि कोरोना काल चल रहा है तो हमने कल देखा है कितना बड़ा ये पूर्व अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्यक्रम किए हैं और रोज कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसके लिए कोरोना नहीं है। 90 विधायक जो उनके लिए पूरा कोरोना से जो उपाय हैं वो सब करके वहाँ बैठने की व्यवस्था है। आप लोगों को भी, प्रेस, हमारे मीडिया के साथियों को कुछ कुछ को अभी प्रवेश दे रहे हैं, तो वहाँ कोरोना का डर दिखा रहे हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि विपक्ष भाग जाता है, क्या ये नहीं भागते थे? क्या ये लोकसभा में नहीं भाग रहे? यदि इसी को भागना कहते हैं, मिश्रा जी, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देती, एक एक दिन में 18 विधेयक पास करवाती है, हम उसमें बहिर्गमन करेंगे, हमारा जो ध्यानाकर्षण है उसको नहीं लिया जाएगा, हमारा जो हम तत्काल विषय स्थगन के लिए उठाते हैं उसको नहीं लिया जाएगा, हमारा वो अधिकार है। विपक्ष कई भी इसको किए हैं, 15 साल किए हैं। जी तो रजनीश जी, क्या ये मान लिया जाए कि जैसा कांग्रेस सरकार कर रही है वो सत्ता पक्ष का चरित्र है, और जो आप मांग कर रहे हैं वो विपक्ष की मांग रहती है? चाहे वो दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली में तो कृषि बिल थे, वो किस तरह से पारित हुए हैं आपको भी मालूम है, बड़े बड़े विधेयक वहाँ पर किस तरह से पारित हुए वो भी आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में क्या होता है वो भी आपको मालूम है, या पूरे देश में क्या होता है वो भी आपको मालूम। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए जो सत्ता में रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो वैसा ही काम करती है जैसा अभी हो रहा है, और जो विपक्ष में होते हैं वो उसी तरह मांग करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। मिश्रा जी, एक बात यदि हम सब लोग ध्यान से देखेंगे तो लोकसभा में किस दिन ऐसा हुआ है कि सरकार के तरफ से अड़ंगेबाजी की गई? एक दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें चाहे 3 कृषि बिल हो, चाहे 370 हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, ये सब विषय पर ये खुद भागे हैं। और यदि ये भागे हैं तो क्या वो लोकसभा सत्र समाप्त कर दिया? अभी जैसे कि आपने मुख्यमंत्री जी का वर्जन सुना रहे थे कि विपक्ष भाग जाती है, हम यदि बहिर्गमन करते हैं तो इनके भाषा में यदि भाग जाते हैं तो इनको फिर 5 साल अब विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भाग जा रहा है। तो अब तो छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा लगाने की जरूरत क्या है? अपने बैठ के वहीं पर पास करवा ले, गिलोटिन तो हो ही रहा है, 3 साल से हो रहा है। आपने 1 साल का जिक्र किया, पिछले साल भी वैसे ही हुआ, और इस साल भी तैयारी वही है कि एक दिन में सब पास करके चले जाएं। जनता के हितों के मुद्दे, हमारे जो विधायक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी क्षेत्रों की बात रखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात रखना चाहते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर की बात रखना चाहते हैं, विकास की बात रखना चाहते हैं, जो कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रखना चाहते हैं, कानून व्यवस्था की बात है उसको रखना चाहते हैं, वो मत है। तो जब ऐसी चाहते हैं तो विधानसभा सत्र ही क्यों बुला रहे हैं? चलिए, आपकी बात पर मैं बृहस्पति सिंह जी का वर्जन ले लेता हूं।
बृहस्पति जी, एक तो धर्मलाल कौशिक जी ने कहा है कि सत्र की जो अवधि है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। और दूसरा, आपने रजनीश सिंह जी को भी सुना, उनका कहना है कि यदि सरकार को इसी तरह काम करना है तो सत्र बुलाने की जरूरत ही क्या है। जी डॉक्टर साहब, देखिए पिछले बार भी हम लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाया था, किसी से कोई छुपा नहीं, आप सबके माध्यम से पूरा दुनिया देखा है। ये विपक्ष के लोग छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने 15 साल विपक्ष में थे, हम लोग कॉपरेट करते, सत्ता और विपक्ष दोनों के सहयोग से सदन चलता है। पिछले बार हम लोगों ने देखा होगा कि 10-10, 11-11 बजे रात तक हम लोग हाउस चलाते थे, इनको सहयोग करते थे, तब जाके हम लोग चला पाते थे। आज इनकी हालत ये हो गई है कि खुद ध्यानाकर्षण लेकर आएंगे, खुद अपना स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे, और सदन में जब ग्राह्य होगा किसानों के मुद्दे में चर्चा के लिए तो खुद सदन से भाग जाते हैं। बहुत मुश्किल से साहब सारे माननीय विधायक हमारे लेकर आते हैं क्षेत्र की बातों को, और सदन में लेकर आते हैं, बहुत मेहनत से प्रश्न लगाते हैं कि बातें सदन में चर्चा हो, सरकार के संज्ञान में आए और कार्रवाई हो। लेकिन ये न तो कार्रवाई खुद करने देते हैं, लगातार व्यवधान करते हैं, सदन नहीं चलने देते हैं, जनता की बात आने नहीं देना चाहते हैं। ये लगातार इस तरह के व्यवहार सदन में करते हैं, और इससे बड़े ही आश्चर्य लगता है कि खुद सदन से भागते हैं, खुद प्रश्न लगाते हैं, सदन में चर्चा होता है, ग्राह्य होता है कि चर्चा आप करें, और सदन से सीधा ये भाग लेते हैं। साहब ये इनका भगोड़ा प्रकृति अच्छा नहीं है। सदन में बात करना चाहिए, बहुत कीमती वक्त होता है सदन का, और जनता उम्मीद रखती है हमसे, आपसे, सबसे कि सदन में हमारी बातें जब उठेगी तो कुछ न कुछ बातें आएगा। लेकिन ये सदन में विपक्ष लगाने के बाद ग्राह्य चर्चा के बदले ये सदन से भाग लेते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बार सदन विपक्ष जो है सदन में मदद करेगा, और जनता की बातें अधिक से अधिक आए, माननीय विधायकों की जो बातें लेकर आए हैं लोग, उनका अधिक से अधिक सदन के माध्यम से निराकरण हो, और सरकारी कामकाज भी हो। सहयोगात्मक भाव से सदन चलता है साहब, ऐसा रवैये से नहीं चलता है। इसलिए मेरा आग्रह है विपक्ष के साथियों से भी कि पर्याप्त समय है, 13 दिन का बहुत समय होता है, 13 बैठक बहुत ज्यादा होता है, इसमें खुल के चर्चा करें, सब बातें रहे। और प्रश्न उत्तरी तो साहब प्रत्येक दिन हमारा होता है, प्रश्न उत्तरी तो 11 से 12 बजे प्रत्येक दिन सदन का चलता है, ध्यानाकर्षण भी प्रत्येक दिन लेने का प्रावधान होता है। तो साहब इनको चर्चा करना भरपूर मौका है, चर्चा करना चाहिए, सदन से नहीं भागना चाहिए। और सरकार भी यही अपेक्षा करती है कि विपक्ष इस बार सहयोग करेगा, सदन चलाएगा, और जनता की आवाजें सुनी जाएगी, और सत्ता विपक्ष सभी हमारे माननीय विधायक मेहनत करके जो प्रश्न लगाए उनके जवाब आए, और मंत्री लोग जवाब भी, सरकार से जवाब भी दे सके। देखिए रजनीश जी, आप कितने सारे आरोप लगा रहे हो, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन बृहस्पति सिंह जी आपको लेके कितने पॉजिटिव हैं, कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है, इसका जवाब लूंगा आपसे। ब्रेक पर जाने से पहले बृहस्पति सिंह जी का कहना था, वो विपक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि बहुत अच्छी चर्चा होगी, प्रश्नकाल में सवालों के जवाब मिलेंगे, और जो विधानसभा का सत्र है बहुत उपयोगी होगा यदि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या जो विपक्ष के सदस्य हैं वो उस चर्चा में पूरी शिद्दत के साथ भाग लेते हैं। तो रजनीश जी, मिश्रा जी, दादा हमारे वरिष्ठ विधायक हैं बृहस्पति सिंह जी, लेकिन वो मेरे को वो पॉजिटिव बात किए हैं आपने कहा, लेकिन मेरे को तब अच्छा लगता है कि बृहस्पति दादा ये बोलते हैं कि हम सरकार से मांग करेंगे और इसको 24 दिन का 22 दिन का सत्र रखेंगे, जैसे कि बजट सत्र अमूमन 22-24 बैठकों का होता है। अभी हम छत्तीसगढ़ की ही बात कर लें, 2000 में बनने के बाद अभी तक 22-24 दिन से कम का बजट सत्र कभी नहीं हुआ। तो यदि ये बोलते तो लगता कि हाँ वो पॉजिटिव वे पे जा रहे हैं। अब वो 12-13 दिन में सहयोग चाह रहे हैं, और दादा आप भी थोड़ा सा बताएंगे, एक दिन में 3-3 मंत्रियों का बजट पे चर्चा होगा, और एक मंत्री के पास, किसी के पास 3 विभाग, किसी के 4 विभाग हैं, तो कितने लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा। नए विधायक, चाहे वो हम लोग तो कम हैं, लेकिन आपके पार्टी में बहुत लोग हैं, कितने लोग को मौका मिल पाएगा। एक दिन में आप 3-3 मंत्रियों का, 6-6, 9-9 मंत्रियों के विभाग का यदि चर्चा कराएंगे तो मूल विषय ये है मिश्रा जी कि आखिर ये पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। 13 दिन में क्या बात करेंगे, जितना करना है कर लो, जो 4 लोग को मौका लगा ठीक है। ध्यानाकर्षण क्या आएगा, स्थगन क्या आएगा, संकल्प क्या आएगा, और भी जो सरकारी बिजनेस है वो क्या आएगा। तो कुल मिला के बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि विपक्ष का सहयोग मिलेगा। लेकिन मैं कई दृश्य ऐसा आप ही लोग के टीवी के माध्यम से दिखता होगा विधानसभा में कि मंत्री खुद प्रश्नकाल को बाधित करते हैं, कई विधायक बाधित करते हैं।
तो ये सिर्फ दायित्व विपक्ष का नहीं है, सरकार की दायित्व है कि सदन अच्छा चले, बढ़िया चले और विपक्ष हमेशा से सहयोगात्मक रवैया रहे। कभी आप नहीं ये बोल सकते कि हमने नहीं किया। हाँ, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, किसानों की समस्या आएगी, हमारी माताओं बहनों की बात नहीं सुनी जाएगी, शराबबंदी नहीं होगी, तो हम अपना जो अधिकार है उसमें बहिर्गमन करेंगे, जरूरत पड़ी तो बेल में भी जाएंगे और आपके सरकार के नाक कान में दम करेंगे। ये हमारा अधिकार है, बहिर्गमन भी करेंगे। ये आपको सहयोग नहीं लगता है तो मत लगे, लेकिन आप बोले कि हम चुपचाप बैठे हैं, हाँ यस मैन बन के रहें, तो नहीं होने वाला है माननीय दादा। तो इसलिए आप सरकार से मैं भी अनुरोध कर रहा हूं, हमारी पार्टी अनुरोध की है, आज हमारी नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि सदन के सत्र को बढ़ाया जाए और सत्र को बढ़वाइए। निश्चित रूप से हम पॉजिटिव वे में हमेशा बात करते हैं। चलिए बृहस्पति सिंह जी का एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। विपक्ष के एक जवाबदार विपक्ष के नाते जो सहयोग चाहिए। डॉक्टर मिश्रा साहब, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति सत्ता और विपक्ष दोनों जवाबदेह हैं और दोनों की जवाबदारी बनता है कि अधिक से अधिक सदन में जनता की बातें आए, अधिक से अधिक जनता की बातें आए और उसके लिए समय निर्धारित होता है सभी सदनों का। और उसमें अगर पहले से ही ये दिमाग बना लेंगे कि हमको बहिर्गमन करना है, हमको वॉकआउट करना है, हमको बेल में जाना है, क्या ये बेल में जाने से, वॉकआउट होने से और सदन छोड़ के भागने से क्या जनता के समाधान होगा? मैं तो कहता हूं सदन और विपक्ष दोनों की जवाबदारी है, बराबर की जवाबदारी है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की बातों को लेकर आए, सदन में निराकरण कराए और सदन के सामने, सरकार के सामने बातें रखे, खुल के बातें करिए। आप देखे होंगे पिछले बार हम लोगों ने भी विपक्ष में था, लगातार 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक साहब हम लोग सदन में साथ देते थे और खुल के बातें होती थी। आप बात करिए ना साहब, हम तो चाहते हैं कि खुल के जनता की बात को रखिए, चलिए छत्तीसगढ़ की आवाज जनता की बात रखिए, जनता की बात शिद्दत के साथ रखिए, सरकार से जवाब मांगिए, विधानसभा का बहिष्कार नहीं कीजिए और विधानसभा बहिर्गमन से बचिए और जितना हो सके पॉजिटिव चर्चा में भाग लीजिए। जैसा मोदी जी भी कह रहे हैं विपक्ष से, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर, जैसे सीएम साहब ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या विपक्ष के जो सदस्य हैं वो चर्चा से भाग जाते हैं। तो प्रयास ये हो कि चर्चा में अधिक से अधिक भाग लिया जाए और यदि सरकार को घेरना है तो उस चर्चा के माध्यम से घेरा जाए। खैर, चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।